जीआरएस संघ लालबर्रा ने जनपद पंचायत कार्यालय में दिया आवेदन। सीईओ की कार्यप्रणाली से नाखुश, 3 माह से नहीं मिला वेतन। बालाघाट लालबर्रा। सुप्रीम पावर न्यूज चैनल से लकेश पंचेश्वर की रिपोर्ट। जीआरएस संघ लालबर्रा ने जनपद पंचायत में सौंपा आवेदन, 3 माह से वेतन न मिलने पर नाराजगी। जनपद सीईओ की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट ग्राम रोजगार सहायक संगठन ने जताया विरोध। वेतन भुगतान में लापरवाही से ग्राम रोजगार सहायकों में आक्रोश। लालबर्रा में ग्राम रोजगार सहायकों ने वेतन और व्यवहार संबंधी शिकायतें की दर्ज। जनपद सीईओ की कार्यप्रणाली से नाराज व 3 माह से वेतन नहीं मिलने से हताश ग्राम रोजगार सहायक संगठन इकाई लालबर्रा के द्वारा जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन पत्र 10 सितंबर दिन शुक्रवार को सौंपा गया। वहीं पत्र में लेख है कि विगत 3 माह का वेतन न मिलने के कारण हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष रोजगार सहायक संगठन एवं कई रोजगार सहायकों के द्वारा आप अप्रिय बातों से वार्तालाप करते हैं एवं विगत कई महीनों से कुछ ग्राम रोजगार सहायकों की पेमेंट भी आपके द्वारा रोकी गई है, जिससे सभी ग्राम रोजगार सहायकों में आक्रोश पैदा हो रहा है। जीआरएस संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम रोजगार सहायक संगठन अध्यक्ष। किस मामले को लेकर आज सीईओ साहब को आज ज्ञापन? सीईओ साहब को मैं कल एक मैसेज लिखा था, जो विगत 3 महीनों से पेमेंट नहीं मिली थी जीआरएसओं को, और कुछ जीआरएसओं की पेमेंट भी रुकी हुई थी। उसके लिए मैसेज लिखा तो सीईओ साहब का 9 बजे को फ़ोन आया, तेरे को प्रोसेस पता है, ऐसा बोले सीईओ साहब ने। अब जबकि मैं जीआरएस संगठन का अध्यक्ष हूँ और जिले में भी और मध्य प्रदेश में भी मेरी बहुत सारी पद हैं, लेकिन मैं उनको बताना नहीं चाहता। अब एक संगठन के पदाधिकारी को हमारे अधिकारी द्वारा ऐसा बोला जाएगा, इसीलिए, और उनने बोले तू हीरो बन रहा है, तो इसीलिए मेरे को कॉल आया, सर आपने बोले ठीक है मैं जनपद आ रहा हूँ और हमारी समस्या है, कुछ जीआरएसओं की पेमेंट भी रुकी हुई है। मैं बोल रहा हूँ हमारे संगठन को अवगत कराना चाहिए कि आपके जीआरएस काम नहीं कर रहे हैं। आपने कभी एक पत्र नहीं लिखा जीआरएस संगठन को। इस संबंध में आज हमने ज्ञापन भी दिया है और 3 माह से पेमेंट नहीं मिली है और हम आक्रोशित हैं। और हमारे सीईओ साहब अप्रिय फ़ोन लगा के किसी भी जीआरएस से अप्रिय वार्तालाप करते हैं और संगठन के माध्यम से जैसे कार्रवाई नहीं होगी सीईओ साहब की, अब क्या करोगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम काम करना बंद कर देंगे। नहीं तो ये समस्या जैसे आपके साथी है कि नहीं, अन्य मुझे साथियों के मेरे भी साथ? बहुत साथियों ने बताया। अब मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, कोई टारगेट न बने। मैं अध्यक्ष हूँ। उन लोगों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है? इसी तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है और बहुत सारे जीआरएस लोगों की पेमेंट रुकी है। मैं बोल रहा हूँ उनकी पेमेंट क्यों रोक रहे हैं आप 18,000? क्योंकि एक बार अगर पोर्टल में अगर चढ़ गई। नहीं तो पेमेंट यहाँ से रुकी है या फिर शासन 3 का? महीने की रुकी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमारे टेक्निक के जो बवरिया गए प्रफुल्ल बिसेन जी थे, उनकी 9 महीने से मेरे को फ़ोन आ रहा है रोज। 9 महीने से अध्यक्ष साहब पेमेंट नहीं मिली 2023 से। मैं बोल रहा हूँ सरपंच के कहने पे आप पेमेंट क्यों रोकोगे? मैं बोल रहा हूँ आप ऑनलाइन उनका काम देखें, प्रोसेस देखें और पेमेंट रोकें। इसीलिए हम लोग आक्रोशित हैं। अगर ये हमारी समस्याओं को और हमारे साथ अगर बैठकर बात नहीं की है साहब ने, तो हम कल से उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम प्रफुल्ल बिसेन है और अभी मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत छिंदली में पदस्थ हूँ। जैसे आपके जीआरएस संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि आपका भी वेतन रुका हुआ है, कितने वर्षों हाँ से? सही है। हमारे जीआर संघ जो अध्यक्ष हैं विनोद पारदी जी, ये उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत से ऐसे पदों में हैं, अपने मध्य प्रदेश स्तर पर भी हैं। और पेमेंट 3-4 महीने से बहुत सारे जीआरएस की पेमेंट रुकी हुई है, भुगतान नहीं हुआ है और बहुत सारे जीआरएस। और आपकी कब से रुकी है? मेरा तो खैर अभी जो सब साथी लोग की रुकी है तब से है। बाकी 2023 से अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीने की मेरी जो पेमेंट है वो रोकी गई थी। सरपंच के साथ थोड़ा सा विवादित स्थिति थी, इस वजह से रोकी गई थी। परंतु ऑनलाइन प्रोसेस है, मेरे वर्क है, ग्राम पंचायत में वाद विवाद चलता रहता है। बाकी वो विवाद भी ख़त्म हो गया और उसके बाद मेरे को दूसरी पंचायत ट्रांसफ़र भी किया गया। वहाँ मैंने 2 साल काम किया बवरिया ग्राम पंचायत में। उसके बाद फिर से मेरा ट्रांसफ़र छिंदली किया गया। उसके बाद भी जो रोकी हुई मेरी पेमेंट थी, वो पेमेंट मुझे मिलना था, वो नहीं मिल पाएगी? वो अभी तक नहीं मिल पाई है।
नहीं शुरू तो में प्रमुख कारण क्या है विसंगति का, यानी पेमेंट आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है इसका वो प्रमुख? पूर्व सरपंच जो थे टेक्निक के, उनके द्वारा यहाँ पे शिकायत की गई थी, इस वजह से वो पेमेंट रुकी हुई थी। बीच में सीओ साहब आए थे, उनसे जानकारी लिया मैंने, तो वो राजी थे, पर बीच में जो है एपीओ सर शायद उस समय थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल था, इस वजह से हो सकता है रुकी रही होगी। पर मैं विवाद वाली स्थिति में नहीं जाना चाहता, मैं मजबूर हूँ, आर्थिक स्थिति से परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा भुगतान पुराना जो रोका गया है वो कर दें।